अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बख्तावर है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बख्तावर अली मल्टी एजुकेशन करियर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक केस जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट विटामिन B12 डेफिशिएंसी। एक 18 इयर्स ओल्ड फीमेल का जब हमने CBC रन किया तो हमारे पास कुछ इस तरह के रिज़ल्ट आए। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसमें है HB 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। HB की नॉर्मल वैल्यू होती है 12 टू 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फीमेल्स में, के नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा लो है। उसके बाद है RBC काउंट है 3.26 और नॉर्मल जो वैल्यू है RBC काउंट की वो है 3.8 टू 4.8 मिलियन, जो कि नॉर्मल से थोड़ी सी लो है। उसके बाद है HCT जो भी लो है। अच्छा, और इस पेशेंट का MCV है 116 FL। 116 नॉर्मल हमारे पास जो MCV की रेंज होती है वो है 80 टू 100। ठीक है, अब ये वैल्यू नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब MCV हाई होने का मतलब ये है कि हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि ये है मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक एनीमिया क्या होता है कि जिसमें RBCs का साइज़ नॉर्मल से ज़्यादा होता है, जिन सेल्स को हम कहते हैं मैक्रोसिटिक सेल्स। MCV के बाद है MCH। MCH की नॉर्मल वैल्यू है 27 से 34 तक। हाँ, यहाँ पर हमारे पास है 33, यानी कि MCV हाई है। उसके बाद है MCHC की वैल्यू है 32 और MCHC की नॉर्मल रेंज होती है 31 टू 35। ठीक है, अब इसमें क्या है कि MCH ज़्यादा है और MCHC नॉर्मल है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद है RDW जो कि नॉर्मल से थोड़ा सा हाई है। RDW की नॉर्मल परसेंटेज होती है 11.6 से 14%। उसके बाद है WBCs हमारे पास यहाँ पर है 3.26। नॉर्मल जो वैल्यू है वो है 4000 से 10,000 तक नॉर्मल वैल्यू है WBCs की। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास डिफरेंशियल काउंट है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इजनो, मोनो। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं प्लेटिलेट काउंट पर। प्लेटिलेट काउंट यहाँ पर है 98,000। नॉर्मल जो हमारे पास प्लेटिलेट की वैल्यू है वो है 1,50,000 से लेके 4,10,000 तक। ठीक है, यानी कि इसमें HB भी लो है, RBC काउंट भी लो है, WBCs भी लो हैं और प्लेटिलेट भी लो है। उसके अलावा MCV हाई है। ठीक है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के अलावा लिवर डिजीज़ और अल्कोहलिज्म, ये दो ऐसी कंडीशन है कि जिनमें MCV हाई होता है। अब हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये एक्चुअली विटामिन B12 फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है या फिर लिवर डिजीज़ और अल्कोहलिज्म है। तो इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के अंदर MCV बहुत ज़्यादा हाई जाता है, यानी कि इसमें MCV 130 135 तक भी जा सकता है। उसके अलावा विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के अंदर जो हमें मैक्रोसाइट्स मिलते हैं वो ज़्यादातर ओवल शेप के अंदर होते हैं, यानी कि ओवल मैक्रोसाइट्स होते हैं। उसके अलावा टीयर ड्रॉप्स मिलते हैं हमें और न्यूट्रोफिल हाइपर सेगमेंटेड होते हैं। नॉर्मली न्यूट्रोफिल के अंदर 3 to 5 सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के अंदर न्यूक्लियर सेगमेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं और इसमें आपको ज़्यादातर ग्रेटर देन 5 सेगमेंट्स मिलते हैं न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद लिवर डिजीज़ और अल्कोहलिज्म। लिवर डिजीज़ और अल्कोहलिज्म में MCV का साइज़ बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की तरह। इसमें MCV का साइज़ 105 या 106 तक अप्रॉक्स जाता है। उसके अलावा जब हम स्लाइड की माइक्रोस्कोपी करते हैं तो लिवर डिजीज़ के अंदर दो तरह के सेल्स हमें मिलते हैं जिनको कहा जाता है टारगेटेड सेल, दूसरे एक्केंथोसाइट्स। इसके अलावा लिवर डिजीज़ और अल्कोहलिज्म में हमें राउंड मैक्रोसाइट्स मिलते हैं। उसके अलावा अल्कोहलिज्म का जो की फीचर सेल है वो है स्टोमेटोसाइट। अल्कोहलिज्म के अंदर हमें ज़्यादातर स्टोमेटोसाइट्स मिलते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है विटामिन B12 डेफिशिएंसी
लिवर डिजीज़ और अल्कोहलिज्म के दरमियान। तो आइए अब हम देख लेते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के की फीचर्स, जिनको हम CBC के परफॉर्मा और माइक्रोस्कोपी के बेस पर फाइनल करते हैं। जिसमें CBC परफॉर्मा में हम पीछे देख चुके हैं कि पेशेंट का HB काउंट लो था, MCV यूजुअली हाई होता है, MCH हाई होता है और MCHC नॉर्मल होता है, RDW नॉर्मल होता है, कुछ केसेस के अंदर हाई भी हो सकता है। उसके अलावा पैनसाइटोपिनिया और बायसाइटोपिनिया, यहाँ पर तो हमारे पास पैनसाइटोपिनिया की पिक्चर मौजूद है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी में आपको पैनसाइटोपिनिया मिले, आपको सम टाइम बायसाइटोपिनिया भी मिल सकता है। पैनसाइटोपिनिया और बायसाइटोपिनिया में क्या डिफरेंस है? ब्लड के अंदर 3 सेल लाइंस होती हैं, एक RBC, WBC और प्लेटलेट। जब तीनों सेल लाइन नॉर्मल से कम होती हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं पैनसाइटोपिनिया। जब कोई भी 2 सेल लाइन, फिर वो RBCs और प्लेटलेट भी हो सकते हैं, RBCs और WBCs भी हो सकते हैं, या फिर प्लेटलेट और WBCs भी हो सकते हैं। जब भी कोई 2 सेल लाइन डेफिशिएंट होती हैं, तब हम उनको कहते हैं बायसाइटोपिनिया। तो आपके पास विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के अंदर पैनसाइटोपिनिया की पिक्चर भी मिल सकती है और बायसाइटोपिनिया की पिक्चर भी मिल सकती है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्लाइड की माइक्रोस्कोपी के ऊपर। तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में हमें ज़्यादातर ओवल मैक्रोसाइट्स मिलते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगी आपको मैं कि जब हमें लिवर डिजीज़ और अल्कोहलिज्म को फाइनल करते हैं, तो उसमें जो फीचर सेल है वो हमें ज़्यादातर वहाँ पर राउंड मैक्रोसाइट्स मिलते हैं, जबकि हम विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी को देख रहे होते हैं तो इसमें हमें ज़्यादातर ओवल मैक्रोसाइट्स मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास है पोइकिलोसाइटोसिस और एनाइजोसाइटोसिस। सबसे पहले मैं आपको पोइकिलोसाइटोसिस और एनाइजोसाइटोसिस का डिफरेंस समझा देती हूँ। यह है नॉर्मल रेड ब्लड सेल जो साइज़ में एक जैसे होते हैं। जो भी नॉर्मल CBC होता है, जिसमें नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसिटिक की पिक्चर होती है, उसमें आपको तमाम RBCs एक ही साइज़ के मिलते हैं। एनाइजोसाइटोसिस, वेरिएशन इन साइज ऑफ RBCs, यानी कि इसमें आपको कुछ RBCs मैक्रोसिटिक मिलेंगे यानी कि लार्ज इन साइज़, कुछ RBCs आपको माइक्रोसिटिक मिलेंगे यानी कि स्मॉल इन साइज़, और कुछ आपको नॉर्मल साइज़ के मिलेंगे। उसके बाद है पोइकिलोसाइटोसिस। पोइकिलोसाइटोसिस इज़ द वेरिएशन इन शेप ऑफ RBCs, यानी कि इसमें आपको डिफरेंट शेप के RBCs मिलेंगे। आई होप कि आपको पोइकिलोसाइटोसिस और एनाइजोसाइटोसिस का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के अंदर आपको एनाइजोसाइटोसिस की पिक्चर भी मिलती है और पोइकिलोसाइटोसिस की पिक्चर भी मिलती है। उसके अलावा हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, पीछे मैं आपको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स के बारे में बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स यानी कि जो नॉर्मल न्यूट्रोफिल होते हैं उनमें न्यूक्लियर सेगमेंट 3 to 5 सेगमेंट्स होते हैं, जबकि जो हाइपर सेगमेंटेड होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर ग्रेटर देन 5 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी के अंदर हमें ज़्यादातर जो न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं उनमें न्यूक्लियर सेगमेंट्स ग्रेटर देन 5 होते हैं, जिनको हम हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। उसके बाद है NRBCs, क्योंकि विटामिन B12 डेफिशिएंट पेशेंट के ब्लड सर्कुलेशन के अंदर RBCs और HP का लेवल लो होता है, तो बोन मैरो रिस्पॉन्ड करता है और इमेच्योर RBCs को ब्लड सर्कुलेशन में फेंकना शुरू कर देता है, जिन इमेच्योर सेल्स को हम कहते हैं NRBCs यानी कि न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल। तो अब हम आपको इसी पेशेंट के पार्फल स्मीयर की माइक्रोस्कोपी करवाते हैं कि 10x का व्यू है, और अब हम चलते हैं 40x पर। 40x पे जब हमने फर्स्ट फील्ड ऑब्जर्व की तो उसमें हमें कुछ टीयर ड्रॉप्स मिले और कुछ ओवेलोसाइट्स मिले। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग देखें, ये इस तरह से नज़र आते हैं नॉर्मल RBCs,
ठीक है। और ये हैं टीयर ड्रॉप, आंसू के कतरे की तरह नज़र आते हैं। और ये हैं ओवेलोसाइट्स, यानी कि जो सेल ओवल शेप में होते हैं। आई होप कि आपको नॉर्मल रेड ब्लड सेल, टीयर ड्रॉप और ओवेलोसाइट्स में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं सेकंड फील्ड की तरफ। सेकंड फील्ड में हमें स्ट्रोमेटोसाइट मिले और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिले। देखें, ये इस तरह से नज़र आते हैं स्ट्रोमेटोसाइट्स। स्ट्रोमेटोसाइट्स की सेल तो नहीं है विटामिन B12 डेफिशिएंसी का, बट मैंने आपको बताया कि आपको इसमें डिफरेंट तरह के सेल नज़र आ सकते हैं। तो अगर आपको एक या दो स्ट्रोमेटोसाइट नज़र आ जाएं तो ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं देते लिवर डिजीज़ या अल्कोहलिज्म की। हम उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद है हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। ये इस तरह से नज़र आते हैं नॉर्मल न्यूट्रोफिल, जो कि यूजुअली 3 to 5 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। और ये है हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, जिसमें आपको ग्रेटर देन 5 न्यूक्लियर सेगमेंट्स मिलते हैं। तो अब हम आते हैं थर्ड फील्ड की तरफ। थर्ड फील्ड में हमें न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल यानी कि NRBCs नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो ये कुछ NRBCs की आपको मैं इमेजेस दिखा देती हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये डिफरेंट इमेजेस हैं न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल या NRBCs की। आई होप कि आपको सेल्स का डिफरेंट समझ आ गया होगा। जब भी हम कोई रिपोर्ट फाइनल करते हैं तो हमारे परफॉर्मे के पैरामीटर और पेरिफेरल स्मीयर के मॉर्फोलॉजी, इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए हम अपनी रिपोर्ट को फाइनल करते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं फाइनल रिपोर्टिंग की तरफ। जो भी हमने CBC के परफॉर्मे और पेरिफेरल स्मीयर के माइक्रोस्कोपी में ऑब्जर्व किया है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे मॉर्फोलॉजी में। जैसे एनाइजोपैकिलोसाइटोसिस, एनाइजोसाइटोसिस और पैकिलोसाइटोसिस की एक कंबाइंड टर्म है एनाइजोपैकिलोसाइटोसिस। उसके बाद हमने टीयर ड्रॉप्स भी ऑब्जर्व किए हैं, हमने NRBCs भी देखे हैं, हमने ओवल मैक्रोसाइट्स भी देखे हैं और हमने स्लाइड पे हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स भी देखे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम मेंशन करेंगे मॉर्फोलॉजी के अंदर। उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन की तरफ चलते हैं। हमने क्या इंटरप्रेट किया है? हमने इंटरप्रेट ये किया है कि ये मैक्रोसिटिक एनीमिया है, ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी हो सकती है और ये फॉलेट डेफिशिएंसी भी हो सकती है। हम पेशेंट को क्या सजेस्ट करेंगे फाइनल डायग्नोसिस के लिए? हम सजेस्ट करेंगे विटामिन B12 लेवल और रेड सेल फोलेट लेवल। हम रेड सेल फोलेट लेवल सजेस्ट करेंगे, यहाँ पर सीरम फोलेट सजेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।